आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी के पन्नों में झांकने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक तपती दोपहर या एक गरीब ऑटो वाले की नहीं है। सच कहूं तो ये कहानी है पार्वती नाम की एक छोटी सी बच्ची की। जरा सोचिए, एक मासूम बच्ची की नज़रों से दुनिया कैसी दिखती होगी जब वो अपने पिता को भीषण गर्मी और जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से रोज लड़ते हुए देखती है। आज हम इस पूरी घटना को उसी बच्ची के नजरिए से समझेंगे जिसके लिए उसके पिता का ये रोज का संघर्ष किसी सुपर हीरो की कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे उम्मीद और इंसानियत सबसे बुरे हालातों का भी रुख मोड़ सकती है। मैं आपके साथ चलूंगी, ऑटो में बैठूंगी और आपका पंखा झेलूंगी। पार्वती की ये छोटी सी बात ना असल में इस पूरी कहानी की आत्मा है। आप खुद ही सोचिए, बाहर आसमान से आग बरस रही है, पिता राजू को सवारियों ने लूट लिया है और वो पसीने से लथपथ घर लौटता है। और ऐसे में ये नन्ही सी बच्ची स्टील के ग्लास में ठंडा पानी लाती है और बड़े प्यार से कहती है कि वो अपने पिता का पंखा झेलेगी। बाहर की दुनिया राजू के लिए एकदम जलते हुए रेगिस्तान जैसी है, लेकिन पार्वती का ये निस्वार्थ मासूम प्यार वो उसके लिए उस रेगिस्तान में एक ठंडी छांव का काम करता है। बस यही वो इकलौती ताकत है जो राजू को हर दिन उस तपती सड़क पर वापस जाने की हिम्मत देती है। लेकिन पार्वती का ये प्यार सिर्फ एक सुकून भर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी उम्मीद और एक बहुत बड़ा सपना भी छुपा है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले भाग की ओर, पार्वती का बड़ा सपना। अब इस घर की 4 दीवारों के अंदर असल में एक बहुत बड़ी कशमकश चल रही है। 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं एक साथ टकरा रही हैं। एक तरफ पिता राजू है, वो इतनी भयंकर गरीबी और थकान के बावजूद ना पार्वती को लेकर एक बहुत बड़ा सपना देखता है। उसका बस एक ही लक्ष्य है कि उसकी बेटी हाई स्कूल पास करे और एक दिन कलेक्टर बने। वहीं दूसरी तरफ पार्वती की माँ शांति है। देखिए, शांति कोई बुरी इंसान नहीं है, लेकिन उसकी सच्चाई जमीनी और बहुत कड़वी है। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर अटका है कि अगले वक्त की रोटी कैसे मिलेगी और इस भयानक गरीबी से कैसे बचा जाएगा। पार्वती रोज अपने घर में इस तनाव को महसूस करती है। एक तरफ पिता के आसमान छूते सपने हैं और दूसरी तरफ माँ की जमीन से जुड़ी कठोर चिंताएं। तो चलिए जरा इस बात पर गहराई से गौर करते हैं कि पार्वती के उस सपने की कीमत राजू को असल में कैसे चुकानी पड़ती है। राजू का हर एक दिन लिटरली किसी नरक से कम नहीं है। पार्वती रोज देखती है कि उसके पिता कभी सवारियों द्वारा लूट लिए जाते हैं, तो कभी चिलचिलाती धूप, धूल और एकदम गर्म थपेड़ों के बीच ऑटो चलाने को मजबूर होते हैं। और जब वो बेचारे थक हार कर लौटते हैं ना, तो उन्हें कोई सुकून नहीं मिलता। वो एक ऐसे छोटे से घर में आते हैं जिसकी टीन की छत दिन भर की धूप पीकर ओवन की तरह आग उगल रही होती है। फिर भी राजू ये सब बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त करता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि पार्वती की पढ़ाई ना रुके। लेकिन मुसीबतें कभी दरवाजा खटखटाकर तो आती नहीं है ना? और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, बुखार और दिल टूटना। राजू और पार्वती की ये छोटी सी दुनिया बहुत जल्द एक भयंकर तूफान से टकराने वाली थी। जरा सोचिए, ये सब कितनी तेजी से होता है। पार्वती के नजरिए से देखें तो एक दोपहर उसके पिता का एक्सीडेंट होता है और उनकी दिन भर की आखिरी कमाई, वो 50 रुपए भी छिन जाते हैं। उसी रात माँ के गुस्से के कारण पिता को घर के बाहर उसी टूटे हुए मच्छरों से भरे ऑटो में सोना पड़ता है। और फिर अगली सुबह थकान और भयंकर लू के कारण पिता बुखार में बेहोश हो जाते हैं और फिर से ऑटो टकरा देते हैं। और शाम होते होते इस पूरे तनाव और घर की भयानक गर्मी के कारण खुद पार्वती भी तेज बुखार की चपेट में आ जाती है। ये एक ऐसा भयानक दुष्चक्र है जिसने बाप बेटी दोनों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और जब इंसान इस तरह चारों तरफ से घिर जाता है ना, तो उसे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सीधे दिल पर चोट करते हैं। यही है हमारा तीसरा भाग, चांदी की अंगूठी का बलिदान। अब पार्वती बीमार है, पिता घायल हैं और कमाने का इकलौता जरिया वो ऑटो, वो भी टूट चुका है। राजू के पास कोई सेविंग्स या जमा पूंजी नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक ही कीमती चीज थी, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी। ये कोई आम अंगूठी नहीं थी, ये उसने पार्वती के पैदा होने पर बहुत प्यार से बनवाई थी। ये महज एक धातु का टुकड़ा नहीं था, ये पिता और बेटी के बीच के अटूट प्यार की निशानी थी। लेकिन अपनी बेटी के ही इलाज और ऑटो को फिर से सड़क पर लाने के लिए राजू को अपने दिल पर पत्थर रखकर उस अनमोल याद को मैकेनिक के पास गिरवी रखना पड़ा। जरा पार्वती की जगह खुद को रखकर सोचिए, ये देखना कि उसके पिता उसके ही भविष्य के लिए उसकी ही निशानी दांव पर लगा रहे हैं, ये एक बहुत ही भारी और इमोशनल पल है। पर मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जब राजू उस अंगूठी की बदौलत ऑटो ठीक कराकर कुछ पैसे कमाकर खुशी खुशी घर लौटता है,
तो उसे पूरा घर खाली मिलता है। शांति अब इस गरीबी से पूरी तरह हार मान चुकी है। वो बीमार पार्वती को लेकर मायके चली गई है और उसने एक बहुत ही कठोर शर्त रखी है। शर्त ये है कि जब तक घर में कूलर नहीं होगा, टीन की छत की जगह पक्की छत नहीं होगी और रोज के पक्के खाने की गारंटी नहीं होगी, वो अपनी बेटी को लेकर वापस नहीं आएगी। राजू का वो ओवन जैसा तपता हुआ घर पार्वती के बिना अब सचमुच अंदर से बिल्कुल वीरान और ठंडा पड़ चुका था। अपनी बेटी से अलग होने के इस भयानक दुख के बीच राजू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी इंसानियत का सबसे कड़ा इम्तिहान लेने वाला था। चलिए देखते हैं भाग 4, सबसे बड़ा फैसला। खाली घर में अकेले पड़े राजू को शांति का फोन आता है और ये फोन सिर्फ एक बातचीत नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम था। पार्वती के स्कूल की फीस भरने का कल आखिरी दिन है। अगर कल तक पैसे नहीं भरे गए तो पार्वती को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वो जो कलेक्टर बनने का सपना राजू ने अपनी आंखों में संजोया था ना, वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। राजू पर अब एक ऐसा भयंकर मानसिक दबाव है जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। कभी कभी एक बहुत छोटी सी रकम जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाती है। महज 50 रुपए। अब फीस भरने के लिए पैसे जुटाते समय राजू को सड़क पर एक अनजान बूढ़ा आदमी लू लगने से बेहोश मिलता है। राजू बिना सोचे उसे अस्पताल ली जाता है, लेकिन अस्पताल वाले रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत 50 रुपए मांगते हैं। राजू जानता है कि अगर उसने ये 50 रुपए यहाँ दे दिए तो पार्वती की फीस के पैसे कम पड़ जाएंगे। एक तरफ एक बिल्कुल अनजान शख्स की जिंदगी है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी का भविष्य। क्या करता वो? लेकिन राजू एक पिता होने के साथ साथ एक सच्चा इंसान भी है। वो उन पैसों से उस बूढ़े की जान बचा लेता है। लेकिन इस महान काम की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। अस्पताल से लौटते ही शांति का फोन आता है कि पार्वती को स्कूल से निकाल दिया गया है। राजू अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके मुंह से ये दर्दनाक वाक्य निकलता है, मैंने एक बूढ़े की जान बचाई और बदले में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। पार्वती, जो शायद कहीं दूर बैठे अपने पिता के संघर्ष को महसूस कर रही है, उसके लिए भी एक ऐसा पल है जहां लगता है कि दुनिया में अच्छाई का तो कोई मोल ही नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जब हम निस्वार्थ भाव से सही काम करते हैं तो नियति भी अपना कर्ज जरूर चुकाती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी भाग, मेरे पिता मेरे हीरो। यहीं से इस कहानी में वो चमत्कार होता है जो पार्वती के विश्वास को हमेशा के लिए सच साबित कर देता है। अगली सुबह राजू के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी राजू ने कल जान बचाई थी। लेकिन असली हैरानी की बात तो ये थी कि उस बूढ़े आदमी के साथ उनका बेटा भी था, और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि पार्वती के ही स्कूल का प्रिंसिपल था। लिटरली ये एक ऐसा संयोग था जिसने राजू की किस्मत के सारे ताले खोल दिए। चलिए इस बदलाव को समझते हैं। प्रिंसिपल को जब ये पता चलता है कि राजू ने उनके पिता की जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी का भविष्य दांव पर लगा दिया था, तो वो पूरी तरह नतमस्तक हो जाते हैं। और फिर एक के बाद एक राजू की जिंदगी की हर मुश्किल छूमंतर हो जाती है। सबसे पहले पार्वती का न सिर्फ स्कूल में दोबारा एडमिशन होता है, बल्कि उसे पूरी पढ़ाई के लिए मुफ्त स्कॉलरशिप मिल जाती है। दूसरा, राजू को उस चिलचिलाती धूप में ऑटो चलाने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसे स्कूल बस चलाने की एक पक्की और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है। और तीसरा, वो बूढ़ा आदमी एहसान के तौर पर राजू के घर की उस तपती टीन की छत को हटवाकर पक्की छत बनवाता है और घर में एक शानदार कूलर लगवा देता है। मतलब शांति की हर शर्त, राजू की हर जरूरत और पार्वती का हर सपना बस एक झटके में पूरा हो जाता है। और अंततः वो पल आता है जिसका पार्वती को बेसब्री से इंतजार था। शांति और पार्वती घर वापस लौट आते हैं। पार्वती दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है और बड़े गर्व से कहती है, आप हीरो हैं। सच कहूं तो उस बच्ची की नज़रों में उसका पिता कभी हारा ही नहीं था। वो दिल से जानती थी कि उसके पिता की इंसानियत और उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएंगी। ये सिर्फ एक परिवार के दोबारा मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बेटी के अपने पिता पर अटूट विश्वास की जीत है। उस घर में आज भी बाहर वही लू चल रही थी, वही चिलचिलाती धूप थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी सुकून देने वाली ठंडक थी। और ध्यान दीजिएगा, ये वो ठंडक नहीं थी जो सिर्फ उस नए कूलर से आ रही थी। ये वो ठंडक थी जो निस्वार्थ प्यार, बलिदान और सच्ची इंसानियत से पैदा होती है। तो अगली बार जब जिंदगी की गर्मी या परेशानियां हम पर हावी होने लगें, तो हमें राजू और पार्वती की इस कहानी को जरूर याद करना चाहिए,
क्या पता इंसानियत का हमारा उठाया गया एक छोटा सा कदम किसी और के लिए और खुद हमारे लिए भी जिंदगी भर की छाँव